हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 62 आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एनिमल्स पर बेस्ड है। इस पोएम को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस पोएम में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है पोएट ने, और इस पोएम के जो पोएट हैं वो वॉल्ट विटमैन है। तो आप इस पोएम को जानते हैं और इस पोएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। जो पोएट है वो किस चीज़ क्या बनना चाहता है, जो पोएट है वो चाहता है वो किसकी तरह बनना चाहता है। सो द क्वेश्चन फॉर दिस आंसर इज एनिमल्स। द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का मतलब होता है शांत। इस काम वर्ड से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, तो उसका आंसर है हमारा ए पार्ट, प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स काम, शांत। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहली है द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम इज ए बी सी बी। राइम स्कीम क्या उसकी ए बी सी बी है या ए बी सी बी है, या ए बी सी डी है या ए बी सी डी है, या ए बी सी डी या ए बी सी बी है। और एक आपको दे रखा ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का मीनिंग होता है वो पोएम जिसमें कोई राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। अब अगर हम इस पोएम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कंटेंट, लॉन्ग, कंडीशन, जो लास्ट वर्ड्स देख रहे हैं आप लाइंस के, उनमें कोई भी राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हुए नहीं दिखाया गया है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज पार्ट सी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा द स्टैंजाज ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन। किसके बीच में कंपैरिजन किया गया है, इंसानों के बीच में, ह्यूमंस और सुपर ह्यूमन के बीच में, गॉड और ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में, या नन ऑफ दीज। किनके बीच कंपैरिजन किया गया है, तो हमारा आंसर होगा ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है इस स्टैंजा में। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, व्हाट इज द पोएट्स विश। जो पोएट है उसकी क्या विश है, वो उसकी क्या इच्छा है, वो क्या जो पोएट है वो क्या बनना चाहता है, जो पोएट है उसकी विश क्या है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे द पोएट wants to turn and live द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। जो पोएट है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है और वो एनिमल्स की तरह बनना चाहता है। वॉन्ट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What similarities does the poet find between the human beings and animals? ह्यूमन बींग्स के बीच में और एनिमल्स के बीच में पोएट को क्या सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है, क्या समानताएं नज़र आती है। तो मुझे तो इस पोएम में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में पोएट को कोई भी समानता उसने नहीं शो की है। तो आई थिंक देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं नो सिमिलैरिटी। देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इस पोएम में सिर्फ डिफरेंसेस ड्रॉ किए गए हैं, तो नो सिमिलैरिटीज। तो देयर इज नो सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन डोंट। एक्सप्लेन कीजिए क्या सेटिस्फेक्शन एनिमल्स के पास है और क्या ह्यूमंस के पास नहीं है। तो इसका आंसर भी हम पोएम में से फाइंड कर सकते हैं। क्या सेटिस्फेक्शन है जो एनिमल्स के पास है और ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है। तो यू कैन राइट दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन मतलब क्या होता है, शिकायत करना, बार बार अपनी कंडीशंस को देख देख के शिकायत करते रहना। दे डू नॉट लाइक अवेक, रातों में जागते नहीं हैं, अपने पापों के लिए क्राई नहीं करते हैं। दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस। ये सब एक्सप्लेनेशन हम पहले पोएम में पढ़ चुके हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो हम बार बार भगवान के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। और वो बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। वो डिमेंटेड का मीनिंग होता है एक तरह का, उनमें उनके अंदर मैनिया होता है ऑनिंग थिंग्स, चीज़ों को प्राप्त करने का, ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं होता। तो जो ये डिफरेंसेस हैं ये एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे सेटिस्फेक्शन पूछ रखा है कि जो एनिमल्स के पास तो है लेकिन ह्यूमंस के पास नहीं है। तो आप सिंपल अगर लैंग्वेज में लिखें तो आप लिख सकते हैं द एनिमल्स आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, दे डोंट क्राई फॉर देयर सिंस एंड दे डोंट हैव मैनिया फॉर ओनिंग मोर। उनके पास जो भी है उसके उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो पोएम से ये लाइन्स आप लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है वाई इज पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स। जो पोएट है वो एनिमल से इम्प्रेस्ड क्यों है। इसका आंसर हम पोएम में ढूंढ सकते हैं। जो पोएट है वो एनिमल से इम्प्रेस्ड क्यों है, उसके भी रीजंस हो जाएंगे। एनिमल्स क्या होते हैं, प्लेसिड होते हैं, उसके ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेंड होते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट ले अवेक इन नाइट, दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड, they are
दे आर नॉट डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ओनिंग थिंग, चीज़ों को प्राप्त करने का उनके अंदर लालच नहीं होता। दे डोंट नील्स टू वन अनदर, एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं, और वो कभी भी अनहैप्पी नहीं रहते हैं, और उनके पास सारे टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये यहाँ पे मीनिंग होता है सारी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, वर्चूज़, अच्छी जो क्वालिटीज़ जो इंसानों के पास कभी होती थी, वो टोकन जो इंसान कहीं छोड़ के भूल गया है वो सब एनिमल्स को मिल गए हैं। टोकन्स मीन्स वो निशानियाँ, वो सिम्बल्स। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट but accepting a situation, it is not complaining but accepting a situation the key to happiness in life। हम किसी सिचुएशन के बारे में यदि कंप्लेन करते रहेंगे तो हमें कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द सिचुएशन, वी शुड फेस द सिचुएशन। इसको इलेबोरेट करना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनिमल्स। तो आप एनिमल्स पोएम से एग्जाम्पल दे देंगे। सबसे पहले आप पोएम्स की जो कुछ लाइन्स हैं, सबसे पहले आपकी पोएम की लाइन्स कुछ हम देख लेते हैं। पोएम की लाइन्स कौन सी हैं कि दे आर नॉट डिपेंडेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ये इसमें आप लाइन लिख सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेड विद मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, नो दे नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और जो ये सब उनके जो अंदर क्वालिटीज़ होते हैं ये हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से आप एग्जांपल लेते हुए बता सकते हैं कि इफ़ देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, इफ़ देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, वी शुड एक्सेप्ट दोज प्रॉब्लम्स। अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं देन वी शुड एक्सेप्ट देम। अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे देन वी विल नॉट गेट एनी सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, हमें कोई प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो कुछ एग्जाम्पल देके आप 40 to 50 वर्ड्स में इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। 10-20 वर्ड्स तो आपको पोएम से एनिमल्स के रिगार्डिंग लाइन्स मिल जाएंगे और कुछ आप अपने आप से भी लाइन्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। उसने ह्यूमन्स और एनिमल्स को किस तरह से कंपेयर किया गया है। डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप उससे सहमत हैं, एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो हाउ हैज़ पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम, ये तो हम फिर से पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएगी कि जो एनिमल्स प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, सब क्वालिटीज़ आ जाएंगी। और दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाइक अवेक, दे डू नॉट क्राई फॉर देयर सिंस, and they not one is dissatisfied, they are not demented with many of owning things। जो उनकी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, they have tokens of myself, मतलब they have all good qualities, उनके पास सारी अच्छी क्वालिटीज़ है that human beings have forgotten, जो इंसान भूल गया है। वो टोकन्स, वो निशानियाँ जो इंसान ने कहीं गिरा दी हैं, इट मीन्स जो वर्चूज़, जो गुड क्वालिटीज़ इंसान भूल गया है, उन सब वो किनको मिल गई हैं, वो क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास आ गई हैं। इस तरह से आप एक्सप्लेन, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। फिर आपसे पूछा है कि डू यू अग्री, क्या आप मानते हैं पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस वी डू अग्री, हाँ आप यस में इसका आंसर दे सकते हैं, हाँ हम अग्री करते हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, फिर आप उस वही चीज़ें जो एनिमल्स में पॉजिटिव हैं वो इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में नेगेटिव बता देंगे कि ह्यूमन बींग्स दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, दे आर वेरी ग्रीडी, दे ऑलवेज ट्राई टू पोजेस मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पोजेस करना जो चाहते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट काम, वो कभी शांत नहीं होते हैं, वो प्लेसिड नहीं होते हैं। दे, जो भी एनिमल्स की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, आप उसको ह्यूमन बींग्स की नेगेटिव क्वालिटीज़ वो आ जाएंगी कि एनिमल्स द ह्यूमन बींग्स हैव लॉस्ट देयर टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मीन्स दे हैव लॉस्ट ऑल देयर गुड क्वालिटीज़। और क्या लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नील टू वन अनदर, दे हैव मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स। जो एनिमल्स के लिए नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो आप पॉजिटिव, जो एनिमल्स के लिए पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो आप ह्यूमन बींग्स के लिए नेगेटिव लिख सकते हैं कि एनिमल्स प्लेसिड और सेल्फ कंटेंट होते हैं। देन यू कैन राइट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर नेवर काम, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर नॉट सेल्फ कंटेंट, वो कभी भी सेल्फ कंटेंट नहीं होते हैं। एंड दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट वन थिंग और द अदर, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल्स देते हुए आप इस क्वेश्चन के गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स, अपने आंसर को सपोर्ट करने के रीजन्स भी दे देंगे। इस तरह से इस पोएम एनिमल्स पर बेस्ड आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इस वर्कशीट को करने से पहले आप एनिमल पोएम का जो वीडियो था उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको ये वर्कशीट और अच्छे से समझ में आएगी।